आगे सब लोग स्टार्ट करें अपनी क्लास। ओके, तो आज अपन पढ़ते हैं स्टाइकियोमेट्री। क्या होता है स्टाइकियोमेट्री? जब कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उस केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट होंगे और प्रोडक्ट होंगे। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का आपस में क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप कि मास की टर्म में, नंबर ऑफ मोल्स की टर्म में, या वॉल्यूम की टर्म में, या मॉलिक्यूल की टर्म में क्या रिलेशन है आपस में रिएक्टेंट का प्रोडक्ट से, या रिएक्टेंट का आपस में, या प्रोडक्ट का आपस में, तो वो किससे पता पड़ता है हमको? स्टाइकियोमेट्री से। ठीक है, अपन समझते हैं इसको एग्जांपल से। STOICHIOMETR में स्टाइकियोमेट्री क्या बताता है? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का आपस में क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बताता है। एग्जांपल समझते हैं हमें। जैसे सपोज C+O2 है, इससे बनेगा CO2। कार्बन को बर्न किया मैंने, CO2 बन गया। ठीक है, तो क्या रिलेशन पता पड़ रहा है इससे कि कार्बन की कोएफिशिएंट कितना है यहाँ पे? बैलेंस है, पहले से बैलेंस है। ठीक है, अब बैलेंस करने पे देखो यहाँ पे जो कोएफिशिएंट कितना है इसका 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 है। ऑक्सीजन के मल्टीपल में कितना है? 1 है। CO2 के मल्टीपल में कितना है? 1 है। तो जो 1 1 1 है इसको बोलते हैं स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ठीक है, स्टाइकियोमेट्रिक क्या है? कोएफिशिएंट है उनके। अब इसको समझते क्या है। अगर बात करते हैं नंबर ऑफ मोल की टर्म में, तो कार्बन कितना? 1 है। कितना है? 1 मोल। ठीक है, ऑक्सीजन कितना है? 1 मोल। और CO2 कितना है? 1 मोल। तो इसका मतलब ये है कि अगर तुम 1 मोल कार्बन ले रहे हो तो CO2 कितना बनेगा? 1 मोल CO2 बनेगा। ठीक है, या फिर अगर तुमने 1 मोल ऑक्सीजन लिया और कार्बन के साथ इसको रिएक्शन कराई है तो CO2 कितना बनने वाला है? 1 मोल बनने वाला है। रिएक्शन पता पड़ा? क्वांटिटेटिव। अगर बात करें मास की टर्म में, ये किसकी टर्म में था? नंबर ऑफ मोल्स की टर्म में। अगर मास की टर्म में बात करेंगे तो कार्बन का मास कितना होता है? 1 मोल का 12 ग्राम होता है। ऑक्सीजन कितना होता है? O2 है। O2 कितना हो गया? 32 ग्राम। ठीक है, तो CO2 कितना आएगा? कार्बन का 12 12 प्लस 2 इंटू ऑक्सीजन 16 कितना हो गया? ये 32 और 20 12 कितना हो गया? 44 ग्राम। तो अगर मैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास की टर्म में क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना चाहूँ तो वो क्या है अपने लिए? स्टाइकियोमेट्री। मोल की टर्म में एनालिसिस करो वो भी क्या है? स्टाइकियोमेट्री। वॉल्यूम की टर्म में करो वो भी क्या है? स्टाइकियोमेट्री। तो अगर मैं ले रहा हूँ 12 ग्राम कार्बन ले रहा हूँ और उसको मैं बर्न कर रहा हूँ ऑक्सीजन की सप्लाई में, तो कितना बनेगा? CO2 44 ग्राम। अगर मैं इसको हाफ कर दूँ तो अगर मैं 12 की जगह 6 कर दूँ तो वो भी क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, हाफ हो जाएगा। क्लियर है? तो यह है स्टाइकियोमेट्री, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप मोल्स की टर्म में, मॉलिक्यूल की टर्म में, वॉल्यूम की टर्म में, या मास की टर्म में। ठीक है, अब हम क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर ताकि थोड़ा कंसेप्ट क्लियर हो अपने। क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर इन ग्राम प्रोड्यूस बाय द कंबसन ऑफ 8 ग्राम ऑफ मीथेन। मीथेन है 8 ग्राम, उसको कंबसन किया है तो रिएक्शन लिखो सबसे पहले। तो मीथेन क्या होता है? CH4 होता है फॉर्मूला मीथेन का। CH4 क्या करना उसको? कंबसन करना है, मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन करानी है। प्लस O2 क्या बनेगा? मीथेन को बंद करो तो CO2 बनेगी और क्या बनता है? वाटर बनता है H2O। ठीक है, ये बन गया अपने पास में मीथेन, ऑक्सीजन, CO2, वाटर। क्या ये बैलेंस है? चेक करो इसको, देखते हैं अपन। कार्बन 1 कार्बन 1, ठीक है। हाइड्रोजन कितने? 4 है। या हाइड्रोजन कितने? 2। क्या करें? 2 से इंटू कर दिया। चेक करते हैं ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन कितना यहाँ पे? 2। यहाँ पे कितना? 2 और एक 2 यहाँ पे आ गया, टोटल हो गया 4 हो गया इधर। O2 यहाँ पे और ये 2 सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 हो गया। तो क्या करें? यहाँ पे 2 से इंटू कर देते हैं। ठीक है, अब हो गया बैलेंस। अब इसकी जो कोएफिशिएंट है 1 2 1 2 वो क्या है? स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ठीक है, तो अपन क्या करना है? कितने ग्राम था? कितने ग्राम था? कंबसन ऑफ 8 ग्राम ऑफ मेथेन। कितना दिया अपन को? 8 ग्राम। और क्या पूछा अपन को? वाटर कितना बनेगा ये पूछा। ठीक है, इसका मतलब मीथेन और वाटर को कंपेयर करना अपने पास। तो एक काम करो, मीथेन के मोल की टर्म में कितने होंगे बताओ मुझे? नंबर ऑफ मोल कितने होंगे? कोएफिशिएंट देखना, एक ही है तो 1 मोल। इससे मतलब ही नहीं है क्योंकि बैलेंस करने के बाद सिर्फ इनका रिलेशन पूछा इसने। तो मीथेन और वाटर का कितने मोल बन रहा है? 2 मोल। जिसका रिलेशन पूछे उसको लिख दो, वरना क्या मतलब फालतू में क्यों लिखना। अब इसको ग्राम में डील करते हैं अपन कि ग्राम में दे रखा अपन को। तो CH4 को ग्राम में रिप्रेजेंट करो। ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा? कार्बन का 12 प्लस H4 तो 1 इंटू 4 कितना हो गया? 4 और 8 12 कितना हो गया? 16 ग्राम हो गया।
ठीक है। इसको डिलीट करते हैं ग्राम में। 2 इंटू वाटर पूरा कितना होता है 1 इंटू 2 प्लस 16 18 का डबल कितना हो गया 36 ग्राम के टर्म में। तो 16 ग्राम मीथेन थी तो वाटर कितना बन रहा था 36 ग्राम। तो क्वेश्चन क्या है कि जब 8 ग्राम मीथेन होगी तो कितना बनेगा, बोलो। 16 ग्राम मीथेन पे वाटर कितना था 36 ग्राम, तो 8 ग्राम के लिए कितना आएगा, आधा आ जाएगा उसका, खत्म हो गया बस। इसको लाइन लिखने खाली है यहाँ पे, सिंस 16 ग्राम ऑफ मीथेन METHANE मीथेन प्रोड्यूस वाटर कितना है 36 ग्राम। फिर उनको कंपेयर करना था। देयरफॉर क्वेश्चन के हिसाब से कितना है 8 ग्राम कितने प्रोड्यूस करेगी, तो 36 डिवाइड बाय 16 इंटू 8, 2 से कट रहा है, 8 से कट गया 16 2, 36 बाई 2 कितना आ गया 18 ग्राम। ये आ गया आंसर अपने, ठीक है। कंपेयर करना था, कर दिया अपन ने, क्लियर है। तो फोटो खींचो इसका, फिर एक क्वेश्चन करते हैं अपन, स्क्रीनशॉट लो इसका, हो गया, मिटा दे, साफ करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मैनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ CO2 आफ्टर कंबसन। हाउ मैनी मोल्स, मोल्स पूछ रहा आपके बारे में, ठीक है। और क्या करना है, प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ CO2, कितने CO2 है 22 ग्राम, और किससे बनानी है अपन को, मीथेन से बना देंगे अपन। तो मीथेन को लो, मतलब CH4 को लिया अपन ने, इसको बंद करना पड़ेगा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न किया, क्या बनेगा CO2 बन जाएगी, और क्या बनेगा वाटर बन जाएगा, बन गया। बैलेंस करना है तो C एक है, ऑक्सीजन 2 है, हाइड्रोजन 4 है, क्या करो यहाँ पे 2 से इंटू कर दिया, इधर भी 2 से इंटू कर दिया, अब होगी बैलेंस, ठीक है। कितने मोल है ये CH4 1 मोल है, ठीक है। किससे कंपेयर करना है इसको, हाउ मैनी मोल ऑफ मीथेन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ CO2 से, इससे कंपेयर करना है। ये कितना है 1 मोल, जिससे पूछो उससे करो। अब फालतू तुम लिखोगे यहाँ पे 2 मोल, इधर भी 2 मोल, तो वो कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो 22 ग्राम CO2, ठीक है। इसको ग्राम में डील करें, नहीं करना क्योंकि पूछा अपन ने मोल में, ठीक है। ये ग्राम में दिया CO2 कितना दिया, तो इसको ग्राम में डील करते हैं अपन। कार्बन का मास 12 प्लस ऑक्सीजन कितना है 2, तो 16 इंटू 2, 32 और 12 कितना हो गया 44 ग्राम, ठीक है। इसने पूछा हाउ मैनी मोल, कितने मोल लेंगे, नहीं पता अपन को। अब मुझे एक चीज़ पता है कि जब 1 मोल था तो CO2 है 44 ग्राम। सुनो, जब 1 मोल था CO2 कितनी है 44 ग्राम, या इसको उल्टा बोले कि 44 ग्राम CO2 किससे बन रही थी 1 मोल से। तो क्वेश्चन कितने का पूछा है 22 ग्राम CO2 का, कितना आएगा 1/2 आ जाएगा, बस। एक लाइन लिखते हैं अपन, सिंस 44 ग्राम CO2 इज प्रोड्यूस्ड बाय कंबसन ऑफ 1 मोल, कंबसन ऑफ मेथेन कितना है 1 मोल, ठीक है। देयरफॉर 22 ग्राम कितने के लिए होगा, तो 1/44 इंटू 22 मोल कितना आ गया, ये 0.5 मोल, 1/2 आया कि 44 पे बनता था, 22 पे कितना आ गया 1/2 आ गया, 0.5 आ गया, ठीक है। लिख दो इसको, फोटो खींचो फटाफट, मिटा दे, साफ करो, ठीक है। इजी क्वेश्चन था। तो क्या पढ़ रहे हैं अपन, स्टोइकियोमेट्री, मतलब रिएक्टेंट का रिएक्टेंट से, प्रोडक्ट का प्रोडक्ट से, या रिएक्टेंट का प्रोडक्ट से आपस में क्वांटिटेटिव रिलेशन कैसे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं अपन। थर्ड, कैलकुलेट द मास ऑफ आयरन विच विल बी कन्वर्टेड इनटू इट्स ऑक्साइड बाय द एक्शन ऑफ 18 ग्राम ऑफ स्टीम ऑन इट। आयरन से बनाना उसका ऑक्साइड कैसे बनेगा, रिएक्शन करके बनेगा। आयरन से क्या बनना, उसका ऑक्साइड बनना है। और क्या होता है आयरन का ऑक्साइड, क्या बनता है Fe2O3, ठीक है। क्या बनता है Fe2O3, एक ये भी बनता है FeO भी बनता है, 2 बनते हैं। ये देखना, जैसे आयरन है इसकी 2 वैलेंसी होती है, Fe+2 भी होता है और Fe+3 भी होता है। फेरस FeRROUS, इसको बोलते हैं फेरस, और ये क्या है
फेरिक, तो Fe की 2 भी होती है प्लस 3 भी होती है, ठीक है। ऑक्साइड बनना है इसका मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन होने वाली है, प्लस O2 कर दिया मैंने। अब अपन को कैसे पता पड़ा कौन सा बनेगा कि +2 ले कि +3 ले? कन्फ्यूजन है, हो सकता है +2 से आ जाए, हो सकता है +3 से आ जाए, कौन सा लेना है? पहला वाला ऑक्साइड है क्या? अगर इससे बात करते हैं Fe2O3, क्या ये ऑक्साइड है? हाँ ऑक्साइड तो है, ये ऑक्साइड है, इसका मतलब दोनों बनेंगे, तो दोनों को मिला दो, क्या बनेगा? दोनों को मिलाओ तो Fe कितना हो गया 3, O कितना हो गया 4, ठीक है। तो जब कन्फ्यूजन हो, नहीं पता पड़ रहा है, दोनों बना लो, दोनों को प्लस करके लिख दो Fe3 और 4, ठीक है। तो मैं एक ही लिख रहा हूँ, अब यहाँ पे इसको हटा के क्या लिख रहा हूँ मैं? सिर्फ Fe3 और 4 लिख रहा हूँ। पता पड़ा क्या लिखना था यहाँ पे? तुमको खाली एक बना दूंगा, इससे बना दोगे तो FeO बन जाएगा, खाली इससे बनाया तो Fe2O3 बन जाएगा, दोनों को मिला के लिखना है। तो Fe3 और 4 का मतलब क्या है? दो ऑक्साइड है इसके अंदर, एक तो कौन सा FeO, एक कौन सा Fe2O3, ठीक है। क्लियर हो गया? Fe3 और 4 कहाँ से बना? ये क्या दो ऑक्साइड का मिक्सचर है, FeO प्लस Fe2O3 का। अब क्या बचा यहाँ पे? Fe प्लस किससे करें? स्टीम से करानी है रिएक्शन, तो स्टीम बोले ना मतलब वाटर है, स्टीम बोले तो वाटर है, तो क्या बचेगा साथ में? हाइड्रोजन बच जाएगा, ठीक है। बोले स्टीम से रिएक्शन, स्टीम का मतलब क्या? वाटर है, तो H2 बैलेंस करें इसको, Fe3, तो क्या करें यहाँ पे 3 लगा देते एक तो ये, और H2, ठीक है H2, ऑक्सीजन एक, ऑक्सीजन कितने 4, तो क्या करें 4 लगा दें यहाँ पे, तो आ गया 4 हो गया, 4 हो गया। H कितना हो गया आपकी बार? H हो गया 8, यहाँ पे H कितना 2, तो कितना करो 4 करो। पढ़ा ना 10th में उन्हें बैलेंस करना, वही चीज़ है, ठीक है। अब क्या पूछा अपन को? कैलकुलेट द मास ऑफ आयरन, आयरन तो मैं निकालना है, ठीक है, निकाल देंगे। विच विल बी कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड बाय द एक्शन ऑफ 18 ग्राम ऑफ स्टीम ऑन इट। स्टीम कितनी है? 18 ग्राम। तो 18 ग्राम के लिए कितना आयरन रिक्वायरमेंट है अपन को? एक काम करते हैं, इनकी जरूरत है अपन को, सिर्फ इनकी जरूरत है, तो इनको ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जैसे आयरन की बात करें, कितना होगा मास? 3 × 56। वैसे एक्चुअल कितना होता है Fe के लिए मास? कितना होता है? 55.8 होता है। एक्चुअल कितना होता है? 55.8 होता है। तो कैलकुलेशन के लिए अपन 56 लिखते हैं इसको, ठीक है। इसको देखते हैं अपन यहाँ पे 4 × वाटर, वाटर कितना होता है? हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 16, तो कितना हो गया 18, और 18 × 4 72, ठीक है। और ये कितना आया? 18, 15, 16, 168, ठीक है। तो ये इतने ग्राम था, तो वाटर कितना था? 72 ग्राम। अब लगा दो रिलेशन अपने डायरेक्ट कि इतने ग्राम वाटर था तो इतने ग्राम भी चाहिए था। कुछ में कितना बोला है? 18 ग्राम के लिए, बस लगाओ यूनिटरी मेथड। सिंस 72 ग्राम ऑफ H2O react with Fe, कितना Fe है? रिएक्ट किससे कर रहा है? 168 से, 168 ग्राम। देयरफॉर कुछ समय कितना? 18 ग्राम ऑफ H2O रिएक्ट कितना होगा? 168 डिवाइड बाय 72 इंटू 18, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं? कट रहा है ये 18 72 तो कट रहा है, 9 से काटो 2, और 9 से कितना आ गया 8, फिर वापस 2 और 8 कट रहा है वापस 4, तो 4 से डिवाइड कर दो इसको, तो कितना आ गया 42 ग्राम। ये आ गया आंसर, 42 ग्राम ऑफ Fe, ठीक है। अगर पूछता इनसे पूछता वो कि व्हाट विल बी द प्रोडक्ट कितना बनेगा, तो कंपेयर कर दो कि 72 ग्राम पे ये कितना आ रहा है, निकाल देते, फिर 18 ग्राम पे कितना आएगा कर देंगे अपन, ठीक है। मिटाओ इसको, छोटा सा क्वेश्चन था, लिखो इसको। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं अपन। क्या लिखा है? व्हाट मास ऑफ स्लैक लाइम, क्या होता है स्लैक लाइम? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वुड बी रिक्वायर्ड टू डीकम्पोज कंप्लीटली 4 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड। डीकम्पोज करना किसको? अमोनियम क्लोराइड को, ठीक है। एंड व्हाट वुड बी द मास ऑफ ईच प्रोडक्ट, और जो प्रोडक्ट बनने वाले हैं उनका मास निकालना हमको, ठीक है। इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 चल रहा है अपने। तो अपने पास क्या है? स्लैक लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH, इसको डीकम्पोज करना है। किसको डीकम्पोज करना है? अमोनियम क्लोराइड को, NH4Cl को। तो अमोनियम क्लोराइड को डीकम्पोज करो, क्या बनेगा? इसमें से अमोनिया अलग हो जाएगी, तो अमोनिया कैसे है वो अलग हो जाएगी, और HCl अलग हो जाएगा। तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, अमोनिया अलग कर दी मैंने और HCl अलग कर दिया, ठीक है। डीकम्पोज करना है इसको, तो गैस बाहर आ जाएगी, HCl अलग अमोनिया अलग। अब इसकी रिएक्शन करो इससे,
HCl के रिएक्शन करो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, क्या बनेगा? कैल्शियम है ना क्लोरीन है, क्या बन गया? CaCl2 बन गया। और क्या बनेगा? OH और H, OH और H क्या बनेगा? वाटर बन जाएगा, ठीक है, वाटर बन गया। और अमोनिया बन गई थी पहले से ही वो, ठीक है। डिकम्पोज किया तो अमोनिया अलग, HCl अलग। अब जो अमोनिया है वो तो अलग आ गई, HCl रिएक्ट करा इससे, क्या बना? कैल्शियम क्लोराइड और H और OH से बन गया अपने पास वाटर, ठीक है। ये हो गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसको बैलेंस करते हैं अपन। सबसे पहला काम क्या? बैलेंस करने का। तो यहाँ पे देखते हैं अपन के Cl1 है या Cl कितना 2, क्या करो? 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 2 से मल्टीप्लाई किया। अब n कितना हो गया? यहाँ पे n हो गया 2, यहाँ पे n कितना है? 1, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब H चेक करते हैं या O चेक करते हैं, कोई भी चेक कर दो। कैल्शियम तो एक ही है, कैल्शियम एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। H यहाँ पे कितने हैं? 2, यहाँ पे कितने हो गए? 4 2 8, 8 और 2 कितने हो गए? 10 हो गए, 10 हो गए। H यहाँ पे कितने हैं? 3 2 6, 6 है। और यहाँ पे कितने हैं? 2, 2 से इंटू कर दो तो 6 और 4 10 हो जाएंगे। O को चेक करें, O कितने यहाँ पे? 2, और यहाँ पे कितने? 2, ये हो गया बैलेंस, ठीक है। अब कितने ग्राम दिया अपन को? 4 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड, 4 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। ये तो मैं दिया 4 ग्राम, तो इस 4 ग्राम के लिए बाकी कितना बनेगा? ये कितना बनेगा? ये कितना बनेगा? पहला क्वेश्चन तो ये। और इसकी रिक्वायरमेंट कितनी है कि जो 4 ग्राम लिया तब इसकी रिक्वायरमेंट कितनी है, ये भी निकालना तुम्हें, ठीक है। निकाल देंगे, इजी क्वेश्चन है। देखो कैसे करते हैं। कितने मोल है इसके? 1 मोल है, इसके 2 मोल है, ये 1 मोल 2 मोल 2 मोल, ठीक है। इसको लिखते हैं अपन ग्राम के अंदर, क्योंकि ग्राम में दे रखा अपन को, तो ग्राम में डील करेंगे अपन। इसका निकाला मॉलिक्यूलर मास। कैल्शियम का कितना होता है? 40 प्लस OH का वोल्ट ट्वाइस है तो 2 इंटू O की जगह 16, H की जगह 1, मास लिख दिया मैंने इसका। NH4Cl का आगे 2 लिखा है तो 2 से इंटू हो जाएगा पूरा। नाइट्रोजन की जगह 14, H कितने? 4, तो 4 आ गया। क्लोरीन की जगह 35.5, ठीक है। कैल्शियम क्लोराइड Ca की जगह 40 प्लस 2 इंटू कितना होता है? 35.5। फिर अमोनिया तो 2 इंटू N की जगह 14 प्लस 3 और H2O 2 इंटू 2 प्लस 16, ये आ जाएगा मास इसका। ये कितना हो रहा है? ये 17 का डबल 34, 34 और 40 कितना हो गया? कितना हो गया? हो गया 74, तो मैं डायरेक्ट लिखा यहाँ पे मिटा के, ठीक है, 74। इसका करो प्लस इंटू करो, कितना आएगा? ये 107 आ रहा है, 107 ग्राम में। ये करो 35 का डबल 70, 71 और 40, 111, कितना आ रहा है? 111। ये कितना आया? 17 का डबल कितना हुआ? 34, और ये कितना हुआ? 16 और 18, 18 का डबल 36, आ गया सबके सब 36। अब क्या करना है? यूनिटरी मेथड लगानी है कि इतने ग्राम में इतना बना तो इतने ग्राम में कितना बनेगा, वही तरीका एक करके बता रहा हूं, बाकी तुम्हें करना है, ठीक है। इधर देखो, ये निकालना सबसे पहले। तो जब 107 ग्राम था तो कितना आ रहा है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 74, तो 4 ग्राम का कितना आएगा? लगा देंगे, एक लाइन लिखते हैं अपन, सिंस 107 ग्राम ऑफ NH4Cl अमोनियम क्लोराइड रिएक्ट विथ या कंबाइन विथ 74 ग्राम ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, रिएक्ट विथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कितना है? 74 ग्राम, ठीक है। देयरफॉर अब कितने ग्राम के लिए निकालना है? 4 ग्राम के लिए, तो 4 ग्राम पे क्या होगा? वही तरीका यूनिटरी मेथड का, तो 74 डिवाइड बाय 107 इंटू 4, तो जो मल्टीप्लाई करोगे तो वो आ जाएगा तुम्हारे पास, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इतना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिक्वायरमेंट है, हो गया। फिर ये भी तो निकालना है, ईच प्रोडक्ट पूछा, क्या करेंगे? 107 ग्राम पे कितना बन रहा है? 111 बन रहा है, वो का वो 107 पे बन रहा है 111, तो 4 ग्राम पे कितना बनेगा? आ जाएगा ये निकालना अमोनिया, तो 107 पे कितना बन रहा है? 34, तो 4 ग्राम के लिए कितना आएगा? निकाल दोगे। और सेम टू सेम करना तुम्हें वाटर के लिए, ठीक है। तो ये काम तुम्हें करना है, कैलकुलेशन करो, जो आंसर है वो मुझे कमेंट कर देना, ठीक है। इसका जो भी आंसर है वो मुझे क्या करना है? कमेंट करना है। तुम करो ताकि तुम्हें पता पड़ेगा कि समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो इसको नोट करो, हो गया स्क्रीनशॉट, मिटा दे, ठीक है। साफ कर रहा हूं मैं इसको। तो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक अपना वो है लिमिटिंग रिएक्टेंट या लिमिटिंग रिएजेंट। क्या होता है लिमिटिंग वर्ड से मतलब?
जो लिमिट में, मतलब लिमिटेड क्वांटिटी में। तो केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या मतलब यहाँ पे कि जब रिएक्शन हो रही है तो मान लो सपोज 2 रिएक्टेंट थे या तीनों कितने भी हो, 2 रिएक्टेंट सपोज रिएक्ट कर रहे थे, उनमें से जिसकी क्वांटिटी पूरी कंज्यूम हो गई, कि जो पूरी तरह केमिकल रिएक्शन में पार्ट ले रहा है, तो वो क्या हो गया, लिमिटिंग रिएक्टेंट हो गया। ठीक है, लिमिटिंग रिएक्टेंट, रिएक्टेंट या एक और नाम है रीएजेंट। रीएजेंट क्या है, जो कंप्लीटली केमिकल रिएक्शन में पार्ट ले रहा है, द रिएक्टेंट विच कंप्लीटली टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन, जो पूरा का पूरा कंज्यूम हो रहा है। ठीक है, ऐसे बोलते हैं अपन, तो वो क्या है, लिमिटिंग रिएक्टेंट। ठीक है, अगर वो बच गया तो उसको बोलते हैं अपन एक्सेस रिएक्टेंट, एक्सेस में है, पूरा कंज्यूम हुआ तो लिमिटिंग रिएक्टेंट बोलो या रीएजेंट बोलो, दोनों सेम चीज है। ठीक है, अब कैसे निकालना है, क्या करना है, क्वेश्चन करते हैं अपन इसके लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 50 kg ऑफ नाइट्रोजन एंड 10 kg ऑफ हाइड्रोजन आर मिक्स्ड टू प्रोड्यूस अमोनिया। ठीक है, कैलकुलेट द अमोनिया फॉर्म, अमोनिया कितना बन रहा है वो निकालना है। फिर आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया इन दिस सिचुएशन, तो लिमिटिंग रिएक्टेंट बताना है और अमोनिया बताना आपको। ठीक है, कर देंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो सबसे पहला काम होता है अपना रिएक्शन लिखनी, क्वेश्चन नंबर 5 है ये। सबसे पहला काम क्या, रिएक्शन लिखनी है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन है तो रिएक्शन क्या बनेगी, N2H2 और बन गया अमोनिया, रिएक्शन लेगी। दूसरा काम क्या होता है, बैलेंस करना उसको, तो बैलेंस करते हैं अपन। देखो N कितने 2, N कितना 1, 2 से इंटू कर दिया। अब हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 2 6, यहाँ पे कितने 2, 3 से इंटू कर दिया। ये होगी बैलेंस अपने पास। ठीक है, दूसरा काम हो गया। अब आगे समझते इसको। अब इसको लिखते हैं मोल की टर्म में, कि इसके आगे कितना लिखा है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 लिखा है, इसका मतलब 1 मोल है। ठीक है, कितना लिखा आगे 3, तो इसका मतलब कितना है, 3 मोल है। ये कितना लिखा 2, तो ये कितना है, 2 मोल है। ठीक है, इससे ये पता पड़ रहा है कि जब 1 मोल नाइट्रोजन थी तो उसको कंप्लीट रिएक्ट करने के लिए 3 मोल हाइड्रोजन चाहिए। ठीक है, उस केस में प्रोडक्ट कितना बनेगा, 2 मोल अमोनिया बनेगा। ठीक है, इसको अपन ग्राम में लिखते हैं अपन, तो नाइट्रोजन का निकालो ग्राम में वेट, N2 तो 14 का डबल 28 हो गया, एक N कितना 14 होता है, N2 कितना 28 हो गया। 3H2 एक H1 होता है, 3 6 तो 6 ग्राम ही आया। ठीक है, और अमोनिया निकालते हैं, नाइट्रोजन का 14 और 3 17, 17 का 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आया 34। ठीक है, नाइट्रोजन 1 17 प्लस 3 सॉरी 14 प्लस 3 17 इंटू 2 करिए 34 आया, ये आया। अब जो क्वेश्चन में आपको दे रखा है वो क्या है, गिवन मास कितना है, अवेलेबल कितनी क्वांटिटी लिख देते हैं हमें, अवेलेबल क्वांटिटी। तो नाइट्रोजन कितना दिया अपन को 50 kg। ठीक है, और हाइड्रोजन कितना दिया अपन को 10 kg। ठीक है, तो अगर अपन ऐसे देखते हैं डायरेक्टली तो क्या पता पड़ रहा है कि जो कम है वो होना चाहिए, और ऐसे डायरेक्ट तुक्का लगाना नहीं अपन को सॉल्व करना है, फॉर्मूले से क्वांटिटी निकालनी है, फिर पता करेंगे लिमिटिंग कौन सा है, जिसकी क्वांटिटी कम वो लिमिटिंग, सीधा सा है। इसको सॉल्व करें, देखो कैसे करते हैं। जब नाइट्रोजन 28 ग्राम था तो हाइड्रोजन कितनी चाहिए अपन को, 6 ग्राम चाहिए। ठीक है, लिखते हैं इसको, सिंस 28 ग्राम नाइट्रोजन रिएक्ट विथ या कंबाइन विथ हाइड्रोजन कितना है 6 ग्राम। ठीक है, 28 था तो 6 का, अगर 50 kg होता तो कितना आता, देयरफॉर 50 kg नाइट्रोजन रिएक्ट विथ, कैसे निकलेगा 6 डिवाइड बाय 28 इंटू 50 kg। ये ग्राम ग्राम तो कट गया, kg बच गया खाली, ऊपर कितना आया 300 आ गया, 300 डिवाइड बाय 28 kg कितना आता डिवाइड करने पे, तो 300 तो 10 पॉइंट समथिंग आएगा, कितना आ रहा है 10 पॉइंट लिख रहा हूँ मैं 71 क्या फंसा रहा है 10.71। तो ये क्या अपने पास रिक्वायरमेंट है 10.71 kg किसकी, हाइड्रोजन की H2, इतना अपन को रिक्वायरमेंट है, H2 है 7.71 kg रिक्वायरमेंट है। अवेलेबल कितनी है, अवेलेबल कितनी है 10 kg, रिक्वायरमेंट ज़्यादा है अवेलेबल कम है, इसका मतलब ये क्वांटिटी कम है, तो ये क्या हो गया लिमिटिंग रिएक्टेंट या रीएजेंट, पता पड़ा, लिमिटिंग रीएजेंट या रिएक्टेंट कितना है या कौन है, हाइड्रोजन। क्लियर हुआ, क्योंकि अब रिक्वायरमेंट कितनी आ रही है 10.7 बना रही है, अवेलेबल कितनी है 10 kg, मतलब कम है क्वांटिटी अपने पास, तो क्या हो गया लिमिटिंग हो गया, खत्म हो जाएगा ये। अब लिमिटिंग है, इसको आगे यूज करना है कैलकुलेशन में। ठीक है, अब जो भी कैलकुलेशन करेंगे वो इसको रेफरेंस मान के करेंगे अपन, कैसे करनी देखते हैं अपन।
ये पूछा है इसने कि अमोनिया कितना बनेगा। आप कंपेयर करके देखो, हाइड्रोजन 6 ग्राम था, अमोनिया कितना है 34, तो हाइड्रोजन 10 kg होगा तो कितना आएगा, निकाल सकते हो, करते हैं अपन। सिंस 6 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट विथ, किसे रिएक्ट कर रही है, नाइट्रोजन कितनी है 28 ग्राम, टू प्रोड्यूस अमोनिया, कितनी बना दी थी अमोनिया 34 ग्राम, ठीक है। इतने ग्राम रिएक्ट करके इतने ग्राम अमोनिया बन रहा था, तो 10 kg पे कितना बनेगा, निकाल देंगे। देयरफॉर 10 kg हाइड्रोजन रिएक्ट विथ अमोनिया, नाइट्रोजन टू प्रोड्यूस अमोनिया, कितना आएगा 34 डिवाइड बाय 6 इंटू 10 kg में आ जाएगा ये, तो कितना है ये 340/6, कितना है 340/6 kg, कितना होता है ये, डिवाइड करो 6 से 5 टाइम्स कर रहे हैं, 6 5 बाई 30, 4 बचे 40 बचा, 666 kg, ये आ गया अपने पास आंसर। तो कितनी रिक्वायरमेंट है अमोनिया की, इतना प्रोडक्शन होता, इतने kg अमोनिया बनेगी NH3, ठीक है। 2 क्वेश्चन पूछे थे, लिमिटिंग कौन सा है कैसे पता पड़ा, कंपेयर करके, इतना आया अवेलेबल इतना था तो लिमिटिंग हो गया। दूसरा क्या पूछा, अमोनिया कितनी बनेगी, तो जो लिमिटिंग हो उसको आगे यूज करना है, ठीक है, इससे ही कैलकुलेशन करनी है। तो कितना आया 56.66 kg, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया स्क्रीनशॉट, क्लियर करें, साफ कर रहा हूं मैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं अपन, ठीक है। क्या लिखा है, 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विथ 29 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, ठीक है। क्या पूछा है, व्हाट इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट, सेकंड कैलकुलेट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर दैट कैन बी फॉर्म, थर्ड कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट अनरिएक्टेड, ठीक है। शुरू करते हैं अपन, इजी क्वेश्चन है। सबसे पहला काम क्या अपना, रिएक्शन लिखनी है। क्या बना रहा है, वाटर बन रहा है H2 और O2 से, तो H2 प्लस O2 क्या बन गया, वाटर बन गया। दूसरा काम क्या होता है, बैलेंस करने का, H2 है, ठीक है, O1 है, तो क्या करूँ मैं यहाँ पे 2 से इंटू कर दूँ, 2 से इंटू कर दिया। अब H को देखो कितना हो गया 4 हो गया, यहाँ पे कितना है 2, तो 2 से इंटू कर दो वापस, हो गया बैलेंस, पहला काम हो गया बैलेंस। अब क्या लिखते हैं इसको, मोल की टर्म में लिखते हैं, कितने मोल है इसके 2 मोल, ये कितना है 1 मोल, ये कितना है 2 मोल, लिखा मोल की टर्म में। ग्राम में लिखे इसको, ग्राम में दे देगा क्वांटिटी, तो H2 कितने टोटल 4 हो गया, 4H हो गया, तो ग्राम में कितना आया 4 ग्राम। ऑक्सीजन कितना 2, तो कितना हो गया 32, 16 का डबल। H2O 2 इंटू H2 है, H2 कितना होता है 2 प्लस 16 18, 18 का डबल 36। अब अवेलेबल क्वांटिटी कितनी है अपने पास में, 3 ग्राम ऑफ H2 अवेलेबल क्वांटिटी कितना है 3 ग्राम ऑफ H2 और क्या है 29 ग्राम क्या है ऑक्सीजन है, ठीक है। लिमिटिंग पूछा है, वाटर कितना बनेगा और अनरिएक्टेड अमाउंट बतानी है, जो बच गया वो, ठीक है, कर देंगे अपन। अवेलेबल ये कंपेयर करना सीखे वापस, देखो 4 ग्राम हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन कितनी है 32, सिंस 4 ग्राम H2 रिएक्ट विथ O2 इज इक्वल टू 32 ग्राम, ठीक है, 4 पे 32, तो 3 ग्राम होने पे कितनी रिक्वायरमेंट होगी अपन को, देयरफॉर 3 ग्राम H2 रिएक्ट विथ ऑक्सीजन कितनी आएगी, निकाल दो, तो 32 डिवाइड बाय 4 इंटू 3, कट रहा है ये 4 से 32 कट रहा है 8 3 जा 24 ग्राम, कितना आया 24 ग्राम। ये अपने पास क्या रिक्वायरमेंट है, 24 की क्या रिक्वायरमेंट है, अवेलेबल कितना है 29, इसका मतलब ज्यादा अवेलेबल है, तो ऑक्सीजन क्या हो गया एक्सेस में हो गया, तो कौन बचा हाइड्रोजन, वो हो गया लिमिटिंग, ठीक है। पर रिक्वायरमेंट कितनी 24 की, अवेलेबल कितना है 29, ज्यादा अवेलेबल है, इसका मतलब ऑक्सीजन क्या एक्सेस में ज्यादा है, तो बच गया वो लिमिटिंग हो गया। तो क्या लिखेंगे हियर अवेलेबल AVEI LABLE अवेलेबल O2 is 29 ग्राम, 29 ग्राम है, सो O2 is in excess, therefore H2 is limiting,
लिमिटिंग रिएक्टेंट या रीएजेंट, पहला हो गया। अब क्या पूछा कि ये कितना बनेगा वाटर, ये पूछा है। तो ये कंपेरिजन से करेंगे जो लिमिटिंग है, लिमिटिंग कौन है, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन से कंपेयर करना पड़ेगा। कर देते हैं अपन, देखो जब हाइड्रोजन 4 ग्राम था, वाटर कितना बन रहा है 36 ग्राम, लिख देते मैंने यहाँ पे, सिंस 4 ग्राम ऑफ H2 react with oxygen, react with O2 to form water, या H2 लिखो, H2 कितना है 4 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा था तो कितना बना था 36 ग्राम, ठीक है। देयरफॉर क्वेश्चन में कितना अवेलेबल है 3 ग्राम, देयरफॉर 3 ग्राम ऑफ O2 सॉरी हाइड्रोजन क्या बनेगा, तो 36 डिवाइड बाय 4 इंटू 3 कितना आया कर रहा है 4 से 36 9 3 27, ये आ गया आंसर 20 ग्राम ऑफ वाटर, 27 आ गया आंसर वाटर का। एक पूछा लिमिटिंग, लिमिटिंग आ गया और वाटर आ गया। एक और क्वेश्चन पूछा इसने, क्या पूछा है अनरिएक्टेड रिएक्टेंट, थर्ड पार्ट पूछा। तो कौन बचेगा, जो एक्सेस में था, कौन एक्सेस में था, ऑक्सीजन। तो अनरिएक्टेड रिएक्टेंट कौन है, दैट इज ऑक्सीजन। कितना होगा 29 ग्राम था अवेलेबल, कितना यूज में आ गया 24, तो कितना बच गया 5 ग्राम O2। अनरिएक्टेड रिएक्टेंट कौन है, ऑक्सीजन, तो कितना आया 5 ग्राम हो गया, ठीक है। इजी क्वेश्चन था। कंपेयर करने के सबसे पहले क्या निकालना है, लिमिटिंग निकालना है। जो लिमिटिंग आ गया उससे फिर कंपेयर करेंगे अपन, ठीक है। 24 27 और अनरिएक्टेड कितना आ गया 5 ग्राम आ गया, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो इसका। हो गया स्क्रीनशॉट, साफ करो इसको, मैं मिटा दो, बोलो, ठीक है, साफ करो इसको मैं। एक और क्वेश्चन करते हैं अपन, लास्ट क्वेश्चन अपना, फिर चैप्टर हो जाएगा पूरा कंप्लीट, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है अपना फर्स्ट चैप्टर का। 1 लीटर ऑफ ऑक्सीजन एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर इज मेड टू रिएक्ट विथ 3 लीटर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, रिएक्ट कर रहा है 3 लीटर से, ठीक है, एट STP। कैलकुलेट द मास ऑफ ईच सब्सटेंस फाउंड आफ्टर द रिएक्शन, विच वन इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो मास निकालना इस सब्सटेंस का रिएक्शन के बाद में, और क्या पूछा लिमिटिंग रिएक्टेंट, ठीक है, कर देंगे अपन। अच्छा क्वेश्चन है ये, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है 7 है। तो रिएक्शन लिखने से पहले अपन रिएक्शन लिखो, 1 लीटर ऑफ ऑक्सीजन और किससे रिएक्ट कर रही है, कार्बन मोनोऑक्साइड से, तो CO प्लस O2 क्या बनेगा, CO2 बन जाएगा, ठीक है। बैलेंस करें इसको, बैलेंस करें तो कार्बन एक O यहाँ पे एक और CO2 O2 क्या करें 2 से इंटू कर दे इसको, अब कार्बन 2 से इंटू कर देगा, हो गया बैलेंस। दो कार्बन यहाँ पे O2 4 और 4 O2 हो गया, ठीक है। ये तो हो गया बैलेंस। अब क्या लिखे इसको, मोल के टर्म में लिखे अपन, ठीक है। कितने मोल है यहाँ पे 2 मोल, कितने मोल है यहाँ पे 1 मोल, यहाँ पे कितने मोल है 2 मोल, ये तो लिखा मैंने मोल की टर्म पे। पर यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो वॉल्यूम की टर्म में दे रखा, किसमें STP है, STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। और हमको पता है कि जो 1 मोल होता है किसी भी गैस का STP पे कितना होता है 22.4 लीटर, ठीक है। 1 मोल किसी भी गैस का हो, अगर STP पे है तो 22.4 लीटर होगा, ठीक है। यहाँ पे कितने मोल है 2 मोल है, डबल कर दो इसका, कितना आएगा 44.8 लीटर, ये वॉल्यूम की टर्म में लिख रहे हैं अपन, ठीक है। ऑक्सीजन कितना मोल है 1 मोल, तो 22.4 लीटर वॉल्यूम की टर्म में। 2 मोल है तो कितना आया 44.8 लीटर, डबल हो गया उसका 2 होने पे। तो वॉल्यूम में दे रखा था इसलिए वॉल्यूम में डील करेंगे अपन, ठीक है। पूछ क्या रहा अपन को, मास पूछ रहा है, तो मास भी निकालना पड़ेगा इसका। बताओ मास मुझे, 2 इंटू सी होगा तो 2 कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 16, कुछ आएगी वैल्यू, ठीक है। O2 के कैसे निकलेगा 2 इंटू 16 से, 2 इंटू CO2 कैसे निकलेगा 2 इंटू 12 प्लस ऑक्सीजन निकालना 16 इंटू 2, कितना है ये, इसकी वैल्यू बताओ। और अवेलेबल कितनी अपने पास में, अवेलेबल क्वांटिटी देखते हैं अपन। अवेलेबल कार्बन मोनोऑक्साइड कितना है
1 लीटर ऑफ ऑक्सीजन, ये तो 1 लीटर है, ठीक है, और 3 लीटर ऑफ CO, 3 लीटर है, ठीक है। सॉल्व करना है इसको अपन। ये कितना आया, 12 और 16 कितना हो गया 28, उसका डबल कितना हो गया 56, ठीक है, 56 ये ग्राम में, इसका डबल करो 16 टू जा कितना हुआ 32, ये कितना है 16 टू जा 32 और प्लस 2 44 इंटू 2 88, कितना ये 88, ठीक है। सबसे पहला काम करते हैं लिमिटिंग निकालने का अपन, ठीक है, कर देते हैं। वॉल्यूम दिया रखा है, वॉल्यूम कंपेयर करेंगे, तो अब यहाँ CO 44.8 था, O2 कितना है 22.4, इसको लिखते हैं अपन, सिंस 44.8 लीटर ये ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट विथ O2 कितना है अपने पास में 22.4 लीटर, देयरफॉर क्वेश्चन में कितना अपने पास ये 3 लीटर, तो कितना आएगा बताओ मुझे, तो 22.4 डिवाइड बाय 44.8 इंटू 3 कितना है, ये कट गया 1/2, ये तो कट रहा सिंपल है 1/2 और 3/2 हो गया, कितना हो गया 1.5 लीटर ऑफ ऑक्सीजन। इतनी ऑक्सीजन की अपन को रिक्वायरमेंट है, अवेलेबल कितनी है, अवेलेबल कितनी है 1 लीटर, इसका मतलब ऑक्सीजन कम है, तो ऑक्सीजन क्या हो गया लिमिटिंग हो गया, ठीक है। तो क्या आ गया ऑक्सीजन इज लिमिटिंग, पहला क्वेश्चन हो गया रिएक्टेंट। अब आगे क्या क्वेश्चन किससे करेंगे अपन, लिमिटिंग वाले से करेंगे, ठीक है। इससे करते हैं अपन, क्या पूछा है इसने, मास पूछा है कि CO2 कितना मास होगा, एक तो वो पूछा है, और जो रिएक्टेंट है उसमें सबका मास पूछा है इसने, कि रिएक्शन होने के बाद में मास पूछा अपन को, मतलब ये भी निकालना पड़ेगा तुम्हें, इसका मास कितना है निकाल देंगे अपन, कंपेयर करते हैं। देखो दे रखा वॉल्यूम है, पूछ रहा मास है, दे रखा कि वॉल्यूम है 1 लीटर, इसका पूछ क्या इनका मास पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ये वॉल्यूम और ये मास, तो वॉल्यूम को मास से कंपेयर करते हैं, क्यों सब मोल के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 22.4 लीटर ऑक्सीजन थी, तो कितना ग्राम था 88, तो 1 लीटर पे कितना आएगा निकाल सकते हो, देखो कैसे करते हैं, सेकंड पार्ट करते हैं अपन। 22.4 लीटर ऑक्सीजन गिव्स 88 ग्राम CO2, 22.4 लीटर ऑक्सीजन गिव्स CO2 कितना दे रहा है अपन को 88 ग्राम, ग्राम में पूछा था ग्राम आ गया, तो 1 लीटर कितना देगा, देयरफॉर 1 लीटर ऑफ ऑक्सीजन गिव्स कितना आएगा 88 डिवाइड बाय 22.4 लीटर इंटू 1 लीटर, कट का लीटर, ये आ गया ग्राम में, तो 88 को 22 से डिवाइड करो, 4 से कम है कुछ ना कुछ, 4 से कम आने वाला, 22 का 4 टाइम्स 82 होता है, तो कितना आएगा 3 पॉइंट समथिंग लिखे 9 और 28 एग्जैक्ट आएगा 3.928 ग्राम, ये हो गया अपने पास CO2 फॉर्म्ड, ठीक है। एक और चीज निकालनी है अपन को, क्या निकालना है कि ये कितना बचेगा रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद में, पूछा ईच रिएक्टेंट, तो ये तो पूरा खत्म हो जाएगा, ऑक्सीजन तो पूरा खत्म हो जाएगा, क्यों, क्योंकि लिमिटिंग में ये कुछ बचेगा, कितना बचेगा वो अपन को निकालना है। अच्छा क्वेश्चन है ये, तो कैसे निकालते देखो, अपन ट्राई करते निकालने की। वो पूछा ग्राम में, तो ग्राम से डील करेंगे अपन, देखते इधर कि 22.4 लीटर था, तो कितना चाहिए था अपन को CO 56, तो 1 लीटर पे कितनी रिक्वायरमेंट है निकाल देते अपन, ठीक है। थर्ड पार्ट करें अपन, सेकंड पार्ट ही उसका अंदर का ही है, सेंस क्या लिखेंगे 22.4 लीटर ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट विथ कार्बन मोनोऑक्साइड कितना है 56 ग्राम, ठीक है। तो 22 पे 56 की रिक्वायरमेंट थी, तो 1 लीटर पे कितनी रिक्वायरमेंट है, देयरफॉर 1 लीटर ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट विथ, तो 56 डिवाइड बाय 22.4 इंटू 1, तो देखो अप्रोक्स लिख रहा है, डबल दिख रहा है इसका, अप्रोक्स डबल दिख रहा है, 22.4 को 2 टाइम्स करो, अप्रोक्सीमेट आ रहा वो, देखो मैं 2 डायरेक्ट है यहाँ पे, कितना आ रहा है, नहीं 2 डबल से थोड़ा ज्यादा ही आ रहा है, 2.5 टाइम्स आ रहा है, डबल करो उसका हाफ और ऐड कर दो, कितना आ रहा है 2.5 ग्राम आ रहा है, ठीक है। कर दो 2.5 से मल्टीप्लाई, तो 44 11 कितना हो गया, आ गया, ठीक है। ये क्या अपने को रिक्वायरमेंट है, मतलब इतना यूज में आ गया, ये जो क्वांटिटी क्या है किसकी है, ये CO की कार्बन मोनोऑक्साइड है, इतना यूज में आ गया,
तो एक काम करते हैं, स्टार्टिंग में कितना था वो निकाल देते हैं, फिर माइनस कर देंगे तो कितना बच गया। ये जो क्वांटिटी आई है क्या है, कितना यूज में आ गया रिएक्शन होने के बाद में, इतना यूज में आ गया तो बचा कितना। तो पहले निकालना पड़ा स्टार्टिंग में था कितना, कैसे निकला देखना कि जो 44.8 लीटर है किसके इक्विवेलेंट है, 56 ग्राम के। इसकी बात चल रही है कार्बन मोनोऑक्साइड की। 44.8 ग्राम 8 लीटर किसके इक्विवेलेंट है, 56 के। तो 3 लीटर अवेलेबल पे कितना चाहिए होगा, कर देते हैं सही। 44.8 लीटर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज इक्वल टू 56 ग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, दोनों सेम है। देयरफॉर क्वेश्चन कितने का है, 3 लीटर का। 3 लीटर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड कितना होगा, तो 56 डिवाइड बाय 44.8 इंटू 3 कितना आएगा, ये आएगा 3.75 के आसपास ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। ये क्वांटिटी क्या अपने पास अवेलेबल है, ये क्या अवेलेबल है स्टार्टिंग में। ये क्या है, रिएक्शन में यूज आ रही है, रिएक्शन में क्या हो रही है, यूज हो रही है। तो कितना बच गया, रिएक्टेंट कौन सा, कार्बन मोनोऑक्साइड, लेफ्ट अनरिएक्टेड कितना बच गया। काम करो, टोटल कितना था स्टार्टिंग में 3.75 अवेलेबल था, कितना यूज हो गया 2.5, तो माइनस कर दिया मैंने तो कितना आया 1.25 ग्राम अवेलेबल आ गया। ठीक है, कितना आया 1.25 ग्राम अवेलेबल हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया। ये कंपेयर करने के लिए क्या कर दिया, इसको यूज कर दिया पहले इनिशियल क्वांटिटी निकालने के लिए, और रिएक्शन निकालनी थी तो इससे यूज कर दिया मैंने, ऑक्सीजन से, लिमिटिंग वाले से। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन था अपने, चैप्टर हो गया कंप्लीट। आगे बढ़ेगा अपन सेकंड चैप्टर। ठीक है, नोट्स में मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तुम्हें और क्वेश्चन मिलेंगे, क्लिक करो, सॉल्व करो, आंसर करो, कमेंट मुझे। ठीक है, वापस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपन।